सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि रोज की तरह मैं 5-6 परसेंटेज का क्वेश्चन लेके आया हूं और लेके आता रहता हूं। आप क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए और अंत तक वीडियो देखिए। अंत तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा जरूर लगेगा। आप तो एक लाइक जरूर कर देंगे और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहला क्वेश्चन इस कड़ी में परसेंटेज का, आज मेरा दूसरा क्लास है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक बार आप पढ़ लिए तो समझ में आ गया। ऑप्शन दिया है 20%, 30%, 33.5%, नहीं 33 सही, 1/3% और 25%। कितना अच्छा है। ए की आय बी की तुलना में 25% कम है। मान लीजिए, माना बी की आय कितना है, 100 रुपया। मान लीजिए 100 रुपया है। बी की आय कितना हो गई, 100 रुपया हो गई। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो इसका 25% कम आप जानते हैं। इसका 25% कम होने का मतलब यानी ए की आय क्या है, ये 100 रुपये का 25% कम है, यानी 25% निकाल लीजिए बटा 100, ये ऐसे कट गया यानी 25 रुपया ना। तो ए की आय इतना कम है, इतना रुपया कम है, यानी इससे इतना रुपया कम है। तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया माइनस 25 रुपया बराबर 75 रुपया। इतना रुपया हो जाएगी ए की आय। समझ में आ गया। हम इसको इसलिए दिखा दिए कि आप 25% कम कह रहा है, तो 25% कम मतलब 25 रुपया कम कर देंगे तो 75 रुपया। ए की आय कितनी आ गई, 75 रुपया। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। जब ये समझ में आ गया तो आगे क्या कह रहा है, बी की आय की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आय इतना है, ए की आय इतना है, तुलना में कितना अधिक है, तो अधिक पहले निकाल लीजिए। अधिक कितना है, 100 रुपया माइनस 75 रुपया ना, यही होगा ना। अधिक कितना है, 25 रुपया है। 25 रुपया अधिक है ना। बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है पूछा है, तो अधिक तो 25 रुपया है, प्रतिशत अधिक। अब प्रतिशत अधिक निकालना है तो वो पूछा है प्रतिशत अधिक बराबर अधिक कितना है, 25 गुणित 100 बटे किसके अकॉर्डिंग, ए की तुलना में, ए की आय की तुलना में। ए की आय कितना है, 75 रुपया, 75 कर दिया। 25 एक कम 25, 25 यहाँ 75, यानी 100/3। 100 में 3 का भाग दे देंगे तो 33 सही, 1/3% आ जाएगा। ये अधिक आंसर आपका ऑप्शन ए बी सी सही होगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक कस्बे में 51% महिलाएं तथा 980 पुरुष हैं, तो उस कस्बे की जनसंख्या क्या है। 2000 है कि 1500 है कि 1800 है कि 2500 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, महिलाएं का परसेंटेज दिया है 51%। पुरुषों की संख्या दिया है, पुरुषों की संख्या कितना दिया है, 98, 980 पुरुष हैं। देखिए, किसी भी कस्बे या गांव में महिला पुरुष अगर डिवाइड है तो उसमें और किसी का वर्णन न करके, यानी पूरी जनसंख्या क्या होती है, महिला और पुरुष के सम के बराबर होती है। जो गांव की जनसंख्या होती है, क्या होती है, जनसंख्या होती है, आप जानते हैं। अब इसमें महिलाएं इतना हैं और पुरुषों की संख्या दिया गया है, तो पूछा है कि उस कस्बे की जनसंख्या कितनी है। अब जनसंख्या कितनी है, अब ये जानना है। देखिए, पुरुषों की जनसंख्या गिनती में दे रखा है, परसेंटेज में महिलाओं की दे रखा है। टोटल आप जनसंख्या को 100 मान लीजिए। क्या 100 मान लेंगे। 100 में 51% महिला हो गई, तो बचा कितना, बचा आपका क्या, 49%। ये आपके क्या हो गए,
पुरुष हो गए कि नहीं? 49% पुरुष हो गए। अब ये किसका परसेंटेज है? 49% पुरुष हैं ना, 49% पुरुष हैं, 49% पुरुष, 49% पुरुष है। अब देखिए 49% पुरुष ना इक्वल कितना? इतना है 980 ना। तो 1% अगर जनसंख्या पुरुष की देखी जाए तो 980 बटे 49 हो जाएगा। 100% जनसंख्या तो 980 बटे 49 गुणित 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा, इसे 20 हो जाएगा। 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया? इतनी जनसंख्या वो पूरा 100% होगी। जो आपका ये 100% जनसंख्या है वो 2000 होगी। हम देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन आपका ए सही होगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको दूसरी भी तरह से कर सकते हैं। इसको कई रूल से हमारे दिमाग में ऐसे आया, मैं बता दिया, आप लोग और दूसरा रूल से भी इसको कर सकते हैं। फिलहाल आंसर से मतलब आपका आंसर सटीक 2000 आएगा। 2000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई मतलब लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता तथा चौड़ाई को 15% कम कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 4% बढ़ेगा, 4% कम होगा, 2% बढ़ेगा, 2% कम होगा। इसमें से क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरह के हम 3 बार या 4 बार प्रतिशत के परसेंटेज के सवाल बताए हैं, अगर किसी में लंबाई बढ़ा दिया जाए, फिर उसका चौड़ाई घटा दिया जाए, या फिर किसी के दाम को बढ़ा दिया जाए, फिर वो घटा दिया दाम को बढ़ा दिया जाए तो उसके यूज को कम कर दिया जाए, इस तरह से सवाल हैं। तो एक फार्मूला बताया हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, इस तरह से ना। यहाँ पे ये जो माइनस यहाँ करते हैं, इसलिए माइनस करते हैं कि माइनस कम करने को कम कर दिया जाए, तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं। इस फार्मूले में हम रखेंगे तो टोटल कितना परसेंटेज होगा, ये सवाल आपको आ जाएगा कि 4% बढ़ेगा कि कम होगा, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसको एक्सप्लेन करके भी हम बता देते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करके जानना जरूरी होता है। कोई भी चीज उसको जमीन से जानना जरूरी होता है एकदम। अब ये कह रहा है कि आयत है, आयत आपका इस तरह से होता है। ये मान लीजिए आपका x है, ये मान लीजिए y, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स वाई होगा कि नहीं? यानी आयत का मतलब क्षेत्रफल, जब एक्स वाई, उसकी लंबाई आपका y है और चौड़ाई x है, तो उसके कब्जा था क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे, हाँ लंबाई लिखेंगे x, चौड़ाई लिखेंगे y, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई ना। यानी ये x है, ये आपका y है, तो क्षेत्रफल एक्स वाई हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन कह रहा है इसकी आयत की लंबाई जो है ये वाला बढ़ा के कितना? 120, 20% बढ़ रहा है। 100 में 120, तो 120 एक्स मान लीजिए, इतना हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? चौड़ाई में 15% कमी, यानी चौड़ाई में 15% कमी, यानी 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो 85 वाई, ये हो गया। ये दोनों समझ में आ गया? ये दोनों जब आ गया समझ में, तो इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 120 इंटू 85 एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? इतना था और ये इतना हो गया। कब? जब ये हम 120 कहाँ से आया? इस 100 के अकॉर्डिंग। ये मान लीजिए यक्स है, तो यक्स का अगर हम 20% निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे ना, ये 0 0 से कट जाए, 2 कम 2, 2 पंजे 10, यानी x/5। ये वैल्यू, ये 120 एक्स जो है, ये 20% बढ़ाएंगे तो x/5, ये 20% बढ़ेगा। तो इसमें 20% बढ़ा दे रहे हैं, तो यानी x प्लस x/5,
ये बढ़ गया। ये टोटल कितना हो गया, 5 एकम 5 एक 6, यानी 6x/5 हो गया। ये 120 x की जगह हम 6x/5 भी लिख सकते हैं। ये 85% जो हमने दिखाया, इसको कम कर रहा है कितना, 15% कम कर रहा है y की। तो y का ये है, y का मतलब 15% निकाल लेंगे, 15/100 लिखेंगे ऐसे। तो ये 5 से काट देंगे, 5 हैं 15 और 5 दूनी 10 20, यानी 3y/20 हो जाएगा। 3y/20, ये y माइनस 3y/20 लिख लेंगे। समझ में आ गया। तो 20 में से 3 निकल जाएगा, यानी 17y/20 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये और ये दोनों इंटू कर देंगे तो बढ़ा हुआ यानी परिवर्तन हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इतना हो गई, कितना हो गई 6x/5 हो गई, इंटू चौड़ाई कितना हो गई 17y/20 हो गई ना। ये दोनों को इंटू कर देंगे, इन दोनों को इंटू कर देंगे, आपका क्षेत्रफल नया क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 17 छक्का 6 से 42, कहीं 2 यहाँ से लगा 4, 6 एकम 6, 6 4 10 xy/100 ना। इतना आ गया, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये आ गया 102 xy/100 और पुराना क्षेत्रफल axy है और ये नया वाला क्षेत्रफल आ गया। तो कितना ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है तो हम घटा देते हैं, ये नया वाला xy इतना बटे 100 ये क्षेत्रफल है, माइनस xy कर देंगे। पुराना वाला क्षेत्रफल ये है जो xy, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई होके इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2xy/100 आ जाएगा। इतना ज्यादा है यानी बढ़ा हुआ है, अब मालूम हो गया। अब कितना परसेंटेज है, ये कितना परसेंटेज, इसका कितना परसेंटेज है, तो ये देखिए 2xy/100 कितना परसेंटेज है किसका, xy का। तो 100/xy कर देंगे, xy कट जाएगा, 100 कट जाएगा, 2 आया, यानी 2% अधिक है, यानी 2% क्या होगा, बढ़ेगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं समझाने की कोशिश किया। अगर नहीं समझ में आया तो एक फार्मूला जो मैं बताया था उसमें रखेंगे तुरंत, वो तो 2 मिनट या 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय तथा 47% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, 15% दोनों पीते हैं, तो वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति पेय नहीं पीते हैं, यानी कुछ भी नहीं जो पीते हैं। इस तरह से तो बहुत सा सवाल मिलेगा। तो इसे समुच्चय सेट, आप 9th क्लास 10th क्लास 11th में समुच्चय थ्योरी पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूं, और अपने से भी परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल के आप लगा सकते हैं। हम 2-4 मतलब हमारे दिमाग में जो आ रहा है मैं उसी को शो कर रहा हूं, आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। और हम जैसे ये नंबर ऑफ गांव में 42% व्यक्ति चाय टी, नंबर ऑफ टी कितने लोग हैं 42%, ऐसे लिख लिया। मान लीजिए 100 के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं, यूनिक सेट है, यूनिवर्सल सेट में 100 के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। तो नंबर ऑफ टी पीने वाले कितने हैं 42, नंबर ऑफ कॉफी को सी से लिख लेते हैं, पीने वाले कितने हैं 47 ना। अब उसके बाद 15% दोनों पीते हैं, यानी दोनों का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी, यानी दोनों में जो है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। आप इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे पढ़े होंगे, तो इसे कितना है 15 है, ये है। और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिवर्सल मतलब यू, यानी ये टी यूनियन सी मतलब कॉफी, ये टोटल आपका 100 है। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन ये चलता है। तो इसमें देखिए ये केवल नंबर ऑफ टी पीने वाले, ये नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले, ये दोनों पीने वाले, यानी इसमें ए भी होगा इसमें भी होगा। तो यानी इन दोनों को जोड़ के ये हम घटा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा हमें लगता है। फिर 100 में से निकाल देंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 और 15 निकाल देंगे तो 4, ये
74 आ गया। ये 74% जो है व्यक्ति सब पीने खाने वाले हैं, सब टोटल मतलब चाय भी पीने वाले हैं, कॉफी भी पीने वाले हैं। न पीने वाले, अब 100 में से हम इसी 74 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपका ये 6 26 आ गया। यानी 26% व्यक्ति जो होंगे न चाय पियेंगे न कॉफी पियेंगे। समझ में आ गया होगा। अगर इसको एक्सप्लेन करके आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और परसेंटेज के भी रूल से भी कर सकते हैं। आपको समझ में अगर आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध और पानी के कुल 40 लीटर मिश्रण में 25% दूध है, उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 16% हो जाए। ऑप्शन में 40 लीटर, 45 लीटर, 50 लीटर, 30 लीटर दिया है। बहुत अच्छा सवाल है। दूध और पानी का कुल मिश्रण कितना है? मिश्रण आपका 80 लीटर का है। कितना है? 80 लीटर का है। इसमें कह रहा है 25% दूध है, तो 80 लीटर का तो दूध कितना हो गया? दूध की मात्रा 80 का 25% निकाल लीजिए। ऐसे ही प्रतिशत निकलता है, ये जीरो से कट गया। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 4 पंजे 20 लीटर यानी दूध की मात्रा हो गई। यानी 80 लीटर जो मिश्रण था पानी और दूध का, उसमें दूध कितना था? 20 लीटर। समझ में आ गया? दूध 20 लीटर था। अब कह रहा है उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 16% हो जाए। यानी दूध बदलेगा नहीं, दूध वो 20 लीटर रहेगा, 20 लीटर रहेगा दूध, लेकिन उसका प्रतिशत कितना हो जाए? 16 हो जाए। कितना लीटर पानी डाल दिया जाए? तो मान लीजिए x लीटर पानी हम डाल देते हैं। कितना? x लीटर पानी डालते हैं और उसका 16% करते हैं ना। x लीटर पानी डालते हैं, उसका 16% करते हैं, तो क्या होता है? दूध की मात्रा। और वो दूध की मात्रा कितना है आपकी? 20 लीटर। बढ़ा नहीं है, वही है ना। समझ में आ गया? तो कितना पानी डालते हैं? x लीटर का 16% निकाल लीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 100/16 ना। समझ में आ गया? 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 पच सही हम 100, 25 पंजे 125, इतना लीटर। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 125 लीटर। समझ में आ गया होगा अच्छा से। उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए, यानी 125 लीटर पानी। ये टोटल ये मिक्सचर जो है ना, टोटल जो पानी डालने के बाद जो मिक्सचर हुआ x था, उसका 16%, दूध 20 लीटर था, 16% हो जाए तो वो पूरा पानी जो मिलाया गया 120 लीटर या जो 125 ये पूरा मिक्सचर आया पानी डालने के बाद, वो उसमें ये x का 16% निकाला, तो वही दूध जो 20 लीटर था वही था। इससे करके ये टोटल इतना हुआ। अब ये देखिए, ये क्या है? 125 लीटर आपका पूरा मिक्सचर आ गया जिसमें पानी और दूध मिला हुआ है। इसमें 16% आपका क्या है? दूध है। लेकिन उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए? पानी की मात्रा तो मालूम नहीं है ना, पानी की मात्रा मालूम नहीं है, तो कैसे निकालेंगे पानी की मात्रा निकालने के लिए? तो अब कितना लीटर पानी अधिक डाला जाए उसकी मात्रा निकालने के लिए ये 80 इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे तो ये 45, यानी 45 लीटर अलग से पानी हम डालते हैं जो मिक्सचर 16% हो जाए। आपका ऑप्शन ए बी सही होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।